हेलो दोस्तों, मैं अंकुर कुमार आपके अपने चैनल मैथ सॉल्यूशन हिंदी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक लिया है हमने कि सम संख्याएं किसे कहते हैं, विषम संख्याएं किसे कहते हैं, और भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, और सह अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। यानी कि सम संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं हम इवन नंबर्स। क्या कहते हैं? इवन नंबर्स। यानी कि इवन नंबर्स क्या होते हैं। उसके बाद में आता है विषम संख्याएं यानी कि ऑड नंबर क्या होते हैं। उसके बाद में आता है भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। उसके बाद में हमारा अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं हमारा। उसके बाद है सह अभाज्य संख्याएं यानी कि को प्राइम नंबर। क्या है? को प्राइम। देखिए, पहला टॉपिक है हमारा सम संख्याएं किसे कहते हैं। यानी कि सम संख्याएं वो होती हैं जो संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं या पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सम संख्याएं कहते हैं। उसके बाद में आता है विषम संख्याएं यानी कि वह संख्याएं जो दो से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती हैं या जिनमें शेषफल का मान क्या नहीं होता, जीरो नहीं होता। शेषफल का मान जीरो नहीं होता। वो क्या होती हैं? हमारी ऑड नंबर होती हैं, जब हम दो से किसी नंबर को भाग देते हैं। उसके बाद आता है भाज्य संख्याएं। भाज्य का मतलब होता है वह संख्याएं जो एक से और स्वयं से और किसी एक अन्य नंबर से या एक से ज्यादा नंबरों से विभाजित होती हैं, वो क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं। क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं। उसके बाद में आता है हमारा अभाज्य संख्याएं। क्या आता है? अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो संख्याएं स्वयं से और एक से विभाजित हो और किसी भी अन्य नंबर से विभाजित ना हो, वो संख्याएं क्या होती हैं? हमारी अभाज्य संख्याएं। क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं। उसके बाद में आता है सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जहां पर दो संख्याओं का युग्म होना चाहिए। संख्याओं क्या होना चाहिए? युग्म। युग्म का मतलब होता है या तो दो संख्या हो या दो से ज्यादा संख्याएं होती है, वहां पर युग्म बनता है। तो उन दोनों संख्याओं में से हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक। एक यानी कि में से कितना होना चाहिए? हमारा एक होना चाहिए। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा सम संख्याएं किसे कहते हैं। तो देखिए, इसके बारे में लिखवाते हैं हम। तो परिभाषा लिखेंगे। लिखेंगे वह संख्या जो दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं, उन्हें सम संख्याएं सम संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में, उदाहरण में क्या लिख सकते हैं आप? उदाहरण में हो जाएगा आपके लिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट अनंत। यानी कि वे संख्याएं जो दो से, देखिए दो से दो विभाजित हो रहा है, 4 भी हो रहा है, 6 भी हो रहा है, 8 भी हो रहा है, 10 भी हो रहा है, 12 भी डॉट डॉट अनंत। अब इस पे हमारे छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन बनते हैं। देखिए कि सम संख्याओं के बीच का अंतर यानी कि दो सम संख्याओं के बीच का अंतर कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? 2। देखिए, 4 के और 2 के बीच का अंतर कितना है हमारा? 2। और 6 के और 4 के बीच का कितना अंतर है? 2। और 8 के और 6 के बीच का अंतर कितना है? 2। बात आती है कि सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या क्या है? सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या क्या है? तो सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या क्या है हमारी? 2। क्या हो जाएगी? 2। तो ये क्वेश्चन लिख सकते हैं हम, सबसे छोटी सम प्राकृतिक सम संख्या
क्या हो जाएगी हमारी 2, क्या हो जाएगी 2। और देखिए सबसे बड़ी संख्या का हम पता नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि हमारी संख्याएं कहाँ तक होती हैं? अनंत तक होती हैं। क्या होती हैं? अनंत तक। इसके बाद हम अगला टॉपिक लेते हैं विषम संख्याएं। क्या लेते हैं? विषम संख्याएं किन्हें कहते हैं? अगला टॉपिक है हमारा विषम संख्याएं। तो इसमें क्या लिखेंगे? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण में आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं उदाहरण में? आप 1 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं और 11 लिख सकते हैं, डॉट डॉट अनंत। तो देखिए अगर आप 1 को 2 से भाग दें तो पूर्णतः विभाजित नहीं जाएगा। 3 को देंगे तो भी नहीं जाएगा। 5 को देंगे तो भी पूर्णतः विभाजित नहीं जाएगा। इसलिए क्या हो जाएंगी? ये हमारी विषम संख्याएं हो जाएंगी। इस पर 2 छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं कि 2 विषम संख्याओं का लगातार अंतर क्या हो सकता है? तो 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर कितना होता है? 2 होता है। क्या होता है? 2। बात आती है कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है? तो देखिए सबसे छोटी विषम संख्या का हम पता नहीं लगा सकते। क्या? पता नहीं लगा सकते। अगर क्वेश्चन आता है आपका कि सबसे छोटी विषम प्राकृतिक संख्या बताइए, तो सबसे छोटी विषम प्राकृतिक संख्या क्या हो सकती है? हमारी 1 हो सकती है। क्या हो सकती है? 1 लिखेंगे। सबसे छोटी विषम प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी आपकी? 1। क्या हो जाएगी? 1। इसके बाद आता है हमारा अगला टॉपिक भाज्य संख्याएं। क्या आता है? भाज्य संख्याएं। तो देखिए अगला टॉपिक है हमारा भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या लिखेंगे? वे संख्याएं जो 1 से और स्वयं से तथा किसी अन्य संख्या से विभाजित होती हैं, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण में आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं उदाहरण में आप? मान लीजिए यानी कि वे संख्याएं जो 1 से
और स्वयं से तथा किसी अन्य नंबर से विभाजित हो जाती हैं तो वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं। तो सबसे पहली भाज्य संख्या क्या होती है? 4। उसके बाद में कितना होता है आपका? 8 या 6 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 6। उसके बाद में 8 डॉट डॉट अनंत। तो देखिए अगर 4 है तो 4 4 से विभाजित होगा, 1 से होगा और कितने से होगा? 2 से होगा। अगर आप यहाँ पर 3 लिखेंगे तो देखिए 3 क्या होती है? 1 से होगी और 3 से। और हमारी परिभाषा क्या है? वे संख्याएं जो 1 से और स्वयं से और किसी अन्य नंबर से विभाजित होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं। बात आती है कि सबसे छोटी प्राकृतिक भाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी प्राकृतिक भाज्य संख्या कितनी हो जाएगी हमारी? 4। तो लिखेंगे सबसे छोटी भाज्य, सबसे छोटी भाज्य प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी आपकी? 4। क्या हो जाएगी? 4। देखिए इससे अगला टॉपिक है हमारा अभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं? अभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं? अभाज्य अभाज्य संख्याएं किन्हें? अभाज्य संख्याएं। तो देखिए अभाज्य संख्या में क्या लिखेंगे आप? वे संख्याएं जो 1 से और स्वयं से विभाजित होती हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण में आप लिख सकते हैं उदाहरण। तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी आपकी? 2। लेकिन कैसी होगी? ये सम होगी। क्या होगी? सम। उसके बाद आता है 3, 3 के बाद आता है आपका 5, 5 के बाद 7, 9 नहीं आएगा। क्यों? 9 हमारा कैसा है? वो भाज्य संख्या है। उसके बाद में आएगा 11, 11 के बाद में आता 13 डॉट डॉट अनंत। क्या हो जाएगा? डॉट डॉट अनंत। देखिए 2 2 से कटेगा या 1 से कटेगा, उसी प्रकार से 3 3 3 से कटेगा और 1 से कटेगा, 5 5 से कटता और 1 से कटता, उसी प्रकार से 7 7 से कटता और 1 से। इसी प्रकार से आगे वाले नंबर भी इसी तरह होंगे। अब बात आती है, इस पर छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे लिखेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? 3। क्या हो जाएगी? 3। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो क्या होगा आपका आंसर? 2 होगा। क्या होगा आपका? 2। उसके बाद आता है हमारा अगला टॉपिक सह अभाज्य संख्याएं। क्या आता है? सह अभाज्य संख्याएं। तो देखिए अगला टॉपिक है हमारा सह अभाज्य संख्याएं। क्या होता है? सह अभाज्य संख्याएं यानी कि कोप्राइम नंबर। तो लिखेंगे इसमें वे संख्याएं जो
युग्म के रूप में हों और उनके युग्म में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होता है? गुणनखंड 1 हो तो उन्हें सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे उदाहरण लिख सकते हैं आप। उदाहरण में आप लिख सकते हैं, देखिए इसमें क्या युग्म बनना चाहिए। युग्म का मतलब होता है जब 2 या 2 से अधिक संख्याएं होती हैं। तो हमने पहला लिया 2,7, उसके बाद ले सकते हैं आप 9,11 लिख सकते हैं, उसके बाद में आप 5,4 लिख सकते हैं और डॉट डॉट आप अनंत लिख सकते हैं। क्यों? देखिए अगर 2 और 7 में हम उभयनिष्ठ गुणनखंड देखते हैं तो क्या होता है? 2 ही करना 2 और 7 ही करना 7, तो हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? 1। उसी प्रकार से 9 में और 11 में देखते हैं तो हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा 1। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब होता है मैसे का मतलब होता है यानी कि कॉमन। क्या होता है? कॉमन। तो देखिए अगर आपको सम संख्याएं, विषम संख्याएं और भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं और सहअभाज्य संख्याओं में अगर आपको इन टॉपिकों को समझने में अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपकी समस्या का जल्द ही सॉल्यूशन करेंगे।